बड़ी जानकारी बीकानेर से। आनंदपाल के बीकानेर में छिपे होने का अंदेशा है। बता दें कि कल आनंदपाल के साथी ने यह खुलासा किया था। करीब 2 महीने पहले पुलिस को भी ऐसा शक था। कोलायत और नोखा के कुछ गांवों पर कड़ी नजर थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अब खुलासा आनंदपाल के ही साथी ने किया है। बता दें कि एसओजी की टीम की पूछताछ में आनंदपाल के साथी विजय मांडिया ने कहा, उस दौरान की गई नाकेबंदी में आनंदपाल हाथ नहीं लगा था। हां, अफीम या शराब की तस्करी करने वाले जरूर हत्थे चढ़े थे। इधर पुलिस के रडार पर लगातार ऐसे लोग रहे, नजर रखी जा रही थी कि आनंदपाल भी गिरफ्त में आए, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। तकरीबन 8 महीने पहले फरार हुआ कुख्यात बदमाश आनंदपाल बीकानेर में है। वो ब्लैकबेरी के बीबीएम मैसेंजर के जरिए अपने गैंग के संपर्क में रहता है। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा एसओजी की पूछताछ में आनंदपाल के साथी विजय मांडिया और सुरेश पाटीदार ने किया। पूछताछ में सामने आया कि आनंदपाल के फरार होने के बाद से अब तक विजय मांडिया उससे 6 बार मिल चुका है, जबकि दूसरा बदमाश सुरेश पाटीदार ब्लैकबेरी मैसेंजर के जरिए आनंदपाल के संपर्क में था। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि आनंदपाल उसकी गैंग के सभी सदस्यों के पास ब्लैकबेरी फोन है। इसी फोन में ब्लैकबेरी मैसेंजर की सुविधा है। इसके जरिए आनंदपाल साथियों से संपर्क करता है। इसका रिकॉर्ड नहीं होता। मैसेंजर से आनंदपाल वीडियो कॉलिंग भी करता है और साथियों को आगे की योजना के निर्देश भी देता था। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। फरारी के बाद 6 बार मिल चुका है विजय मांडिया आनंदपाल से, जबकि सुरेश महर लगातार संपर्क में था आनंदपाल के। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा से। आशुतोष, बेहद हैरान करने वाला ये खुलासा। 8 महीने पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, सुराग जुटाने की कोशिश हो रही है, उसके साथ ही पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आनंदपाल का सुराग अब तक नहीं लगा। और अब ये जानकारी कि विजय मांडिया 6 बार मिल चुका है, सुरेश पाटीदार लगातार संपर्क में है। देखिए सुनीता, तकरीबन 2 महीने पहले जब नागौर फायरिंग हुई थी, इस दौरान एटीएस के पास में, एसओजी के पास में, पुलिस के जो खुफिया तंत्र होता है उसके पास में ये जानकारी थी कि आनंदपाल बीकानेर में है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी। क्योंकि नागौर फायरिंग के बाद में जो ट्रैक आनंदपाल अपना सकता था, जहां जहां जाके वो छुप सकता था, उसके जो इलाके होते थे उनमें से बीकानेर एक है। और ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि आनंदपाल अपनी तमाम गैंग से बीबीएम के जरिए, बीबीएम मैसेंजर के जरिए और उसकी कॉलिंग के जरिए या टेलीग्राम के जरिए संपर्क में, क्योंकि उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात टेक्निकली एक बहुत बड़ा एक कहीं मैं कहूँगा बहुत पीछे साबित हो रहा था। बैकफुट पे थी पुलिस तंत्र की बात करें, एसओजी की बात करें, एटीएस की बात करें, क्योंकि इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बड़ी बात ये कि आपको याद होगा कि गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान दिया था कि एक एक करके हमने आनंदपाल के पर कतरना शुरू कर दिया है। ये उन परों की बात की गई थी जो कि उसके मुख्य गुर्गे थे। उनमें से बड़े गुर्गों की बात करें, सुरेश पाटीदार और विजय मांडिया। लेकिन आनंदपाल अभी भी उड़ रहा है। पकड़ में कब आएगा, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। उम्मीद जताई जानी चाहिए कि अब जल्द ही आनंदपाल गिरफ्त में होगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आनंदपाल के साथियों से कई अहम खुलासे हो रहे हैं और अब एसओजी की टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द कुछ और बड़े सुराग लगे, आनंदपाल पुलिस की गिरफ्त में आए।